हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, वही हम आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनकी कल रात की एनर्जीज। और जो डेक है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ एनर्जी ऑरिकल्स का ही। सो देखेंगे कि क्या एनर्जीज आती हैं आपके पार्टनर की। सो गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, और एक जनरल रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिव होकर के रीडिंग को देखिएगा। सो लेट्स सी, इंट्रो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। सो देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे थे, क्या कुछ सोच रहे थे, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो कैसा सोच रहे थे और कैसा फील कर रहे थे। ओके, सो लेट्स सी, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Rest and rejuvenation with the garden and the gate. Okay. All right. Patience with envy. Okay. Sixth chakra, Archangel Metron and storm warning. Okay. समझ में आया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। Door to spirit and happy family. Appreciation with sun. Okay. Third chakra, Archangel Samuel and man holding a coin. Anxiety. Journey with healer of the ages. Walking away. बॉटम द डेक से है कॉर्नकोपिया। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर है नंबर 19। अभी जो भी मैं डबल डिजिट के नंबर्स बता रही हूँ, आप इनको ना प्लस करके सिंगल डिजिट में निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको आपका एक सिंगल डिजिट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। सो नंबर 19 है, नंबर 30 है, नंबर 16, नंबर 16 है, नंबर 20 है, नंबर 40, नंबर 10, नंबर 32, 4, 15, 1, 37, 43, 18, 2, 51 एंड 27। 19, 30, 16, 20, 40, 10, 32, 4, 15, 1, 37, 43, 18, 51, 2 और 27 ये नंबर्स हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो आपके पार्टनर कल रात कैसा फील कर रहे थे वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। दरअसल देखो, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, दरअसल इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है।
और हर तरीके की इस रिश्ते में एक फ्रीडम भी रखना चाहते हैं दरअसल, कि ना तो वो इस रिश्ते में बंधना चाहते हैं ना आपको बांधना चाहते हैं। वो उनका चाहना ये है कि आप भी अपनी मर्ज़ी से जैसे रहना चाहो वैसे रहो, और ये भी अपनी मर्ज़ी से जैसे रहना चाहे वैसे रहें। बट आज़ादी के बाद में भी एक लॉयल्टी इनको चाहिए, एक ऑनेस्टी इनको चाहिए, जो कि आपके अंदर इनको दिखती है कि आप ऑनेस्ट हो। कहते हैं कि फ्रीडम मिलने के बाद में लोग अपने मन की मर्ज़ी करते हैं। सो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप उनमें से हो कि अगर आपको फ्रीडम भी दी जाए ना, मतलब कि बांध कर ना रखा जाए, कंट्रोल ना किया जाए, फ्रीडम भी दी जाए, तो भी आप लॉयल रहोगे। आप अपने प्रॉमिसेस से, और जो आपने इस रिश्ते के लिए जो एक सच्चा दिल है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास है, राइट। जो सच्चाई है वो आपके पास है। तो ये पॉजिटिविटी आपके अंदर ये देखते हैं, और इसीलिए आपको एज अ पार्टनर ये अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ अपनी लाइफ में ये रखना चाहते हैं आपको। और इनकी दिक्कत ये है कि ये ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकली ये सोचते हैं। और वैसे तो इनके डिज़ायर्स आपके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत इमोशनल डिज़ायर्स हैं, ठीक है। दरअसल एक फैमिली देखना, बच्चे देखना, वो भी एक इमोशनल डिज़ायर ही होता है, कि इमोशनल कनेक्शन ही होता है। बच्चे तो सबसे बड़ा एक जोड़ने में मदद करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करते हैं। सो सारे सपने हैं मैरिड लाइफ के भी, और उसके आगे की लाइफ के भी, राइट। बट इनकी दिक्कत ये है कि ये प्रैक्टिकली जब सोचते हैं तो इनको एंजाइटी होती है, और इनके साथ क्या हो रहा है वो भी मैं बताऊँगी। दरअसल अभी ये इस रिलेशनशिप से दूर दूर भाग रहे होंगे, डेफिनेटली वॉकिंग अवे की एनर्जी है यहाँ पर, दूर दूर भाग रहे होंगे। ये चाहते भी है कि ये रिश्ता हील हो, इसमें जो कड़वाहट आई है वो दूर हो, ये रिश्ता भी हील हो, ये भी चाहते हैं। बट यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, दरअसल कोई तीसरा पर्सन है, जैसे कि एनवी का कार्ड यहाँ पर है, जो कि आपके इस रिश्ते से खुश नहीं है। अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो तीसरा पर्सन है ना, ये इनको कुछ ना कुछ बोलता ज़रूर है, और उस चीज़ को ये बहुत ध्यान से सुनते हैं और सीरियसली लेते हैं। उसको ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, बिकॉज इनको ये है कि मेरे पास कोई बात आई है तो मैं उसको क्लियर करे बिना ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, या ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ओके, सो सबसे बड़ी तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के। आपके पार्टनर वही बात आपसे शेयर नहीं कर रहे, वो खुद से ही चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते ये रिश्ता टूटे, बट इस रिश्ते में अगर ये जो कड़वाहट आ रही है तो ये किसी तीसरे पर्सन की वजह से आ रही है, जिसकी बातें ये बड़ी ध्यान से सुनते हैं और जिस पे ये कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं। ऑलराइट, सो इनको किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहिए। कल रात इनको एंजाइटी थी, ठीक है। एंजाइटी कैसे आई वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। दरअसल ये इंसान जो है किसी के लिए इतना इमोशनल नहीं है, ये प्रैक्टिकली चलता है, बट आपके साथ कुछ इमोशनली इसने सपने देखे हैं, जैसे कि मैरिड लाइफ, बच्चे, और आप, इनका दिल कहता है कि आप ऑनेस्ट हो और काफ़ी पॉजिटिव इंसान हो आप, क्लियर इनको दिखती है ये बात। और इसीलिए ये जो है इनका दिल ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि जो ये सुन रहे हैं वो सच है, ठीक है। और ये गलत प्रूफ करने के लिए ही क्लियरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये कोई सच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ये गलत प्रूफ करने के लिए क्लियरिटी चाह रहे हैं, बट वो क्लियरिटी इनको मिल नहीं रही। एक तो इस बात की एंजाइटी है, दूसरी आपसे बात नहीं हो रही इनकी ठीक से, आपसे दूर है ये। सो कल रात ये आपको मिस कर रहे थे, कुछ पुरानी यादों को याद कर रहे थे। कैसी पुरानी यादें? पुरानी यादें तो बहुत सारी होंगी, उनमें से कैसी? जब आप मिले थे, जिस जगह पर आप मिले थे, उन यादों को याद करें, ना कि आपसे किसी तरीके की चैटिंग को नहीं, किसी तरीके की कॉलिंग को नहीं, ठीक है। कोई कॉल पे बात हुई, कोई चैटिंग हुई, कुछ नहीं, वैसी यादों को याद नहीं कर रहे थे कल रात। कल रात ये याद कर रहे थे उस पल को जब आप मिले थे,
ऑलराइट। और अगर आप मिले नहीं हो अभी तक, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऑनलाइन कनेक्शन है, नहीं मिले हो, सो आप लोगों ने मिलने की प्लानिंग बहुत की होगी, क्लियर दिखता है। सो कहीं ना कहीं उसके बारे में ये सोच रहे थे। ऑलराइट, जब आप मिले, जिस जगह पर आप मिले और क्या कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, कितने हैप्पी थे उस टाइम पे, किस तरीके से आप खुश थे, एक अलग ही खुशी थी, राइट। आपके भी चेहरे पे और उनके भी चेहरे पे अलग ही ब्लश कर रहे थे। डेफिनेटली होती है, जिनसे हम प्यार करते हैं अगर उनसे मिले तो किसको नहीं खुशी होगी। उन यादों को याद कर रहे थे। क्लियर। दरअसल इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और जो मैं बोल रही हूँ ना कि इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, हील, वही मैं बोल रही हूँ कि ये कोई भी अगर क्लियरिटी भी चाहते हैं ना, अगर तीसरे पर्सन ने कुछ कान भरे इनके और उस बात को, जो बात इनको बोली गई है, दिमाग में डाली गई है, उसके लिए अगर ये कोई क्लियरिटी भी चाहते हैं तो वो क्लियरिटी भी पता है कैसी, कि आप उसमें सही साबित हो, मतलब कि जिसने बात डाली है वो बात गलत हो और आप सही साबित हो, बिकॉज इनका दिल मानता है कि आप सच्चे हो। बट फिर भी मैंने बोला ना कि इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, ये प्रैक्टिकली सोचता है। जो भी इंसान दिल से सोचता है, इमोशनली सोचता है, वो ये कहेगा कि मुझे अपने पार्टनर के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे तो किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं सुनना, एक कान से सुनेगा और दूसरे से निकाल देगा। बट ये प्रैक्टिकल है, ये हर छोटी चीज़ पर ध्यान देते हैं, ये किसी भी चीज़ को ऐसे जाने नहीं देते। दरअसल ये आपके साथ शादी के सपने देखते तो इनको लगता है कि अगर किसी को लाइफ पार्टनर बनाना है तो हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना पड़ेगा। इनका कुछ ऐसा मानना है, ये प्रैक्टिकली सोचते हैं। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो है बाल की खाल निकालना बहुत अच्छे से जानते हो, और इनको आदत है बाल की खाल निकालने की। किसी भी बात को इजीली छोड़ते नहीं है, बात इनके दिमाग में घूमती रहती है। एक बार अगर कोई बात डल गई, कोई टेंशन वाली या कैसी भी, तो वो घूमती रहती है। कल रात ही वही सारी बातें घूम रही थी। इनको कैसे ना कैसे करके क्लियरिटी चाहिए, बिकॉज जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी, अगर ये आपसे भी बात करेंगे तो इनके दिमाग में वो बातें घूमती रहेंगी जो किसी और ने इनके दिमाग में डाली हैं, और उस चक्कर में इनका चिड़चिड़ा मन की वजह से वो जो चिड़चिड़ाहट है वो आपके ऊपर ना निकल जाए, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, एक क्लियरिटी मिलने के बाद में एक सुकून होता है, अलग ही तरीके का इंसान के ऊपर, सामने वाले के ऊपर प्यार आता है। अगर कोई मान लीजिए कि गलत फहमी हमारे अंदर डाले और हमें उस पर यकीन हो जाए, तो हमारा हम अलग नज़र से अपने पार्टनर को देखने लग जाते हैं, या फिर सामने वाले को अलग ही नज़रों से हम देखने लग जाते हैं। और जैसे ही हमें पता चलता है कि वो सब जो हमने सुना वो सब बिल्कुल झूठ था, तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार आता है, राइट। सो इनके साथ भी वही है, ये अलग नज़र से अभी आपको देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि इनको क्लियरिटी मिले, जो भी ये क्लियरिटी चाहते हैं उस चीज़ में। बट क्लियर दिखता है कि इनका दिल नहीं मान रहा उस बात को कि ऐसा कुछ है। अब ये कौन सी बात है, क्या इनके दिमाग में डाला है जो कि आपसे इनको दूर 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 करे जा रहा है। ये जो वॉकिंग अवे ना, बार बार आपसे भाग रहे हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे, सामना नहीं कर रहे, इसका रीज़न यही है कि ये उनको वही बातें याद आती है और फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है इनको मन में। ओके, दरअसल कुछ लोग होते हैं इतने सेंसिटिव, कुछ लोग तो परवाह ही नहीं करते ऐसी बातों के, बट कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं रिश्तों के लिए सीरियस होते हैं, ठीक है, इनकी क्वालिटी होती है। दरअसल ऐसे लोग जो होते हैं ना, देखो हर चीज़ की दो होते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर कोई चीज़ है तो उसकी लाभ भी है और उसकी हानि भी है। वो अगर फ़ायदा पहुंचाती है तो नुकसान भी पहुंचाती है। टेक्नोलॉजी जो है हमारी, वो भी यही काम कर रही है। किसी को मोबाइल फ़ोन दे दो तो एक समझदार इंसान तो उसका सही उपयोग करेगा, दूसरा उसका गलत उपयोग करेगा। हर चीज़ के सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, राइट। सो वही चीज़ है कि इनकी जो सेंसिटिविटी है ये भी दो उसी तरीके से है। दरअसल क्या है कि ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो सेंसिटिव पर्सन है इस तरीके के, या इतने पॉजिटिव है हर चीज़ को लेकर के और इतना क्लियरिटी मांगते हैं, दरअसल ये बताता है कि भाई ये जो है एक लॉयल रिश्ता एक्सपेक्ट करते हैं, और उस पर्सन के साथ जब ये इतना सोचते तो उसके साथ भी लॉयल रहेंगे डेफिनेटली, राइट।
सो वो कहीं ना कहीं जो अपना बनाना चाहता है वो ही इतना ध्यान देता है छोटी छोटी चीज़ों पे, वरना जिसको 2 दिन रहना है 3 दिन रहना है वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। बट दूसरी जो उसकी मतलब कि जो कमी है ना इस ऐसे लोगों की, वो ये है कि वो हर बात पर फिर ऐसे ही करते हैं, और अगर इनका दिमाग घूम गया और ये शक्की बन गए तो फिर जीना हराम हो जाता है। जब ये शक्की बन जाएंगे तो फिर हर छोटी बात पे शक करेंगे, आप घर से बाहर निकलोगे तो भी शक करेंगे, आप किसी से बात करोगे तो भी शक करेंगे। सो इनके मिजाज होते हैं अलग अलग। सो ये लोग अच्छे भी होते हैं एक तरीके से, और कभी कभी टॉक्सिक भी हो जाते हैं। सो इस तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है मुझे। आई होप कि आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया तो आपको इनका अच्छे से पता होगा कि ये किस तरीके के हैं, और शायद ये आपसे रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करे तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। सो इस तरीके की कुछ इनकी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। बाकी मैं टैरो से देखती हूँ कि कल रात और क्या कुछ इनकी एनर्जीज थी, वो यहाँ से देखते हैं। Eight of Wands and Queen of Cups. Eight of Cups and Five of Swords. यस, ये आपसे दूर दूर इसीलिए भाग रहे ताकि इस तरीके की कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो, इसीलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे। क्लियर दिख रहा है, आप इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो बट ये नहीं कर रहे हो, उसके पीछे यही रीज़न है। 6 of Pentacles एंड 5 of Pentacles। दरअसल ये अपने काम के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और जिसकी वजह से इनके काम में भी नुकसान हो रहा है। जस्टिस एंड द मून। यस यस, क्लियर दिखता है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 of Cups। Wheel of Fortune, Death, World। Oh wow, nice, very nice। 3 of Wands, 2 of Wands, yes, and last card। और फिर मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स बॉटम द डेक से है टेम्परेंस। ओके, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो बता देती हूँ। लिब्रा और पाइसिस, मीन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि, ये राशि स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा तो यहाँ पर फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। उसके अलावा एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन भी है। सारे साइन हैं स्ट्रांगली जो थे वो मैंने आपको बताए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी आप इंतज़ार करो इनके कॉल मैसेज का बहुत बेसब्री से। दरअसल आपने खुद के ऊपर ध्यान ना दे करके इनके ऊपर पूरा ध्यान दे रखा है, खुद से ज़्यादा। बट ये आपसे कहीं ना कहीं दूर दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट, ये नहीं चाहते कि इनका मूड किसके और ये आपको कुछ बोले या फिर आप दोनों के बीच में कुछ इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, दरअसल ये कर क्या रहे हैं कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ज़्यादा ओवर थिंक करने से बच रहे हैं ये, और अपने काम पर ध्यान लगाने का भी सोच रहे हैं। सी मेन वो तो ठीक है, बट ये जो है ना ये वाली रो देखो, जस्टिस, मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 of Cups, पता है क्या बताती है? कल रात ये कुछ ऐसा सोच रहे थे कि अगर ये जो भी बातें, जो ये मून का कार्ड हिडन चीज़ों के बारे में भी बताता है, राइट, जो कि हिडन है। इनको क्लियरिटी चाहिए, मतलब कि इनको क्लियरिटी नहीं है, मतलब कि इनको नहीं समझ में आ रहा क्या सही है और क्या झूठ है, मतलब कि इनकी आंखों के आगे भी अंधेरा है, राइट, मून का कार्ड है। ये क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है, ये जस्टिस चाहते। दरअसल जिसने आपसे ये बात बोली है ना, ये आपके बिहाफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब ये दे सके। ऑलराइट, अब इनका कल रात का सोचना ये है कि अगर आप सही साबित होते हो और जो तीसरा पर्सन जिसने इनके कान भरे वो गलत साबित होता है, तो इन्होंने सोचा है कि ये आपसे आकर के माफ़ी मांगेंगे, ये खुद आपके पास आएंगे, अपने प्यार का इजहार दोबारा से करेंगे, दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे, माफ़ी मांगते हुए कि इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। इस बात की ये वाली रो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और उसके नीचे वाली उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल आपके पार्टनर डर रहे हैं, उनका ये है कि आर या पार वाली सिचुएशन पे खड़े हैं वो, या तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड की तरह, या फिर सब कुछ ख़त्म होगा डेथ कार्ड की तरह। सही साबित हुए तो सब कुछ बढ़िया, गलत साबित हुए तो सब कुछ ख़त्म। क्लियर बता रहे हो, ये इनके थॉट्स हैं, इन्होंने ये क्लियरिटी बनाई है। इनका ये है कि मैं पूरी दुनिया की खुशियाँ दूंगा उस इंसान को अगर सही साबित हो गया तो, और अगर नहीं हुआ तो सब कुछ ख़त्म। सीरियसली आई नो कुछ लोगों को ये ट्रिगर कर सकती है बातें, बट ये इनके क्लियर थॉट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। सही, अगर देखो आप सही ही हो, मैं ये नहीं बोल रही आप गलत हो, बट किसी ने इनके मन में अगर बात डाली है तो इनका तो दिमाग घूमा हुआ है ना उस वजह से। सो ज़रूरी है कि आपके लिए अगर आप सही हो तो डेफिनेटली सच एक दिन सामने आता ही आता है, उसके लिए तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। दरअसल ये आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे अगर अभी तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो, बट इस क्लियरिटी के बाद में। ठीक है, बहुत सोचते, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कल रात भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवरथिंक करते हैं और एक क्लियरिटी डेफिनेटली चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी क्लियरिटी के बारे में ही बताता है। तो यस, यहाँ पर पूरी कहानी कोई तीसरा पर्सन खेल रहा है। दरअसल आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है डेफिनेटली। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि जो बुरा है उसको बुरा रहने दो, एक दिन सच्चाई ज़रूर सामने आती है, सच नहीं छुप सकता, सच एक दिन ज़रूर सामने आता है। ओके, मैं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखूंगी। ओके, लेट्स सी। दरअसल मुझे ये भी फील हो रहा है गाइस कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे भी कनेक्टेड है, इनसे भी कनेक्टेड है, आपके मुंह पे आप जैसी बातें, उनके मुंह पे उनके जैसी बातें करता है। सो ध्यान दें आपके आसपास के लोगों में भी, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है या किसी जो भी जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, ठीक है, ध्यान दें उन पे भी। ओके, डू नॉट जज एंड सोल ग्रुप। ओके, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी बात के लिए ना तो खुद को जज करें आप, ठीक है, और ना अपने पार्टनर को जज करें, ठीक है, और जितना हो सके अपनी सोल ग्रुप जो है ना, सोल फैमिली, उसकी मदद लें आप। अगर आपको लगता है कि ये इस इंसान पे मैं 100% विश्वास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये मेरे साथ कभी गलत करेगा नहीं, आप उसकी मदद लो। और आपको पता है कि वो चाहता है कि मेरा भला हो, ठीक है, तो आप उसकी मदद लो। यहाँ पर बाबा भी यही चाहते हैं, और ये बाबा ये भी कह रहे हैं कि जज मत करो इस वक्त में, किसी को भी ये मत बोलो कि तुम ऐसे हो, ठीक है, किसी के भी लिए अपने मन में अलग से धारणा ही मत बनाओ। जैसे कि आपके पार्टनर अगर ऐसे कर रहे हैं तो उनके लिए कोई धारणा मत बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, सब कुछ सामने आ जाएगा, ठीक है। ऑल इज़ वेल एंड कार्मिक क्लींजिंग, यस, ये सब कुछ बढ़िया है, बस ये कुछ कार्मिक क्लींजिंग चल रही है। ये कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है इनका जिनके साथ ये कनेक्टेड हैं, और बहुत जल्दी उसका डी एंड होने वाला है। कार्मिक अकाउंट ज़्यादा नहीं चलते, कार्मिक्स आते क्या हैं, ज़िंदगी को बद से बदतर बनाने के लिए। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स बहुत ख़तरनाक होते हैं, उनमें से कोई एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सब कुछ ठीक है, ट्रस्ट रखो, यू आर नॉट अलोन। सी, बाबा क्लियर है बिल्कुल, विश्वास रखो, आप अकेले नहीं हो, ठीक है, विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा ही है। ऑल इज़ वेल का मतलब ही यही है कि सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। ये कार्मिक क्लींजिंग है। आपके पार्टनर को भी तो थोड़ा रिग्रेट होगा ना कि उन्होंने क्या किया है, क्यों उन्होंने इतना दिमाग लड़ा लिया अपना, और क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपसे ज़्यादा किसी और पे कर रहे हैं, राइट। सो उनको भी कुछ सीखना बाकी है। कार्मिक अकाउंट्स क्यों आते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, तो उन्हें भी सिखाना है कि भाई खुद के पार्टनर के ऊपर कैसे भरोसा किया जाता है। अगर अभी नहीं कर रहे हो, कल को शादी करोगे तो कैसे करोगे फिर, और बिना भरोसे के तो कोई रिलेशनशिप चलता ही नहीं है, राइट। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनकी तरफ से, बट बहुत जल्दी उनको इस बात का रिग्रेट होने वाला है, डोंट वरी। ओके, चिंता मत करो, बस विश्वास रखो अपने ऊपर,
ठीक है। या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।